Hello friends, welcome back to SS Science Foundation, and we were discussing our topic surface areas and volumes of mathematics. Okay, and this is our fourth class of this topic, and we have discussed seventh question till लास्ट क्लास. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो, हमने आपको फर्स्ट क्लास से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब के क्वेश्चंस करवाए थे, कंसेप्ट बताया एंड क्वेश्चन करवाए. ओके, एंड यहाँ पे अपने पास बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. मीन्स दूसरी से जो भी शेप है उसका हम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. इसमें क्या पूछा है? शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स. ओके, टू साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड. ये आपको ध्यान रखना है. जो जो मेन चीज हम उसको फोकस कर रहे हैं, सिर्फ उसको अंडरलाइन कर रहे हैं. ओके, देन द बिगर बॉक्स ऑफ डायमेंशन, जो बड़ा वाला बॉक्स है उसकी डायमेंशन ये है, एंड द स्मॉलर बॉक्स है उसकी डायमेंशन है 15 × 12 × 5, ये सेंटीमीटर है. ओके, अब देखो ये तीनों डायमेंशन अलग अलग है, मीन्स क्यूबोइडल बॉक्स होता है. ओके, अब दो अलग अलग टाइप के बॉक्स है तो हम बना लेंगे. यहाँ पे रफली डायग्राम बना लेते हैं क्यूबोइड का. ये हो गया गाइस आपके पास बिगर कार्डबोर्ड बॉक्स, एंड इधर हम स्मॉल वाला बना लेते हैं. ये हमने ड्रॉ कर लिया है रफली डायग्राम. अब देखो आगे क्या दे रखा है, इनकी डायमेंशन दे रखी है. बड़े वाले की क्या दे रखी है? पहले छोटे वाले की लिख लेते हैं. इधर 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. ओके, ये इसकी डायमेंशन दी है. एंड जो बड़ा वाला बॉक्स है इसकी कितनी दी है? 25 × 20, 25 × 20 × 5. ओके, ये इसकी डायमेंशन दी है. अब आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखते हैं. फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. इस चीज को आपने ध्यान रखना है पूरा पूरा. जो गाइस जो भी मिठाई का डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक कवर एनवेलप लगा होता है, ठीक है? वो उसका एरिया कितना होगा? जितना कार्डबोर्ड लगेगा पूरा बॉक्स बनाने में, उसका 5% एक्स्ट्रा लगेगा. ओके, अब ये दोनों ही बॉक्सेस के ऊपर लगेगा कवर, जो भी ओवरलैप है वो, ये भी आपको काउंट करना है. अब आगे देखते हैं. इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. ओके, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन की आउटलाइन बता देती हूँ. पहले पूरा बॉक्स बनाने में मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है. उससे हमें कार्डबोर्ड पता लग जाएगा कितना लगा एक बॉक्स में. टीएस से निकालेंगे बड़े वाले बॉक्स का, छोटे वाले बॉक्स का भी टीएस से निकालेंगे. फिर इसके ऊपर जो ओवरलैप लगा है, ओवरलैप का हम बाद में देखेंगे. पहले कितने बॉक्स हैं? 250 ऑफ ईच काइंड, मीन्स जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसको भी आप 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेकंड वाला है इसका एरिया, उसको भी 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन जो टोटल हमारे पास सरफेस एरिया आएगा उसको हम ऐड करेंगे, और उसको ऐड करने के बाद में उसका 5% निकाल देंगे, वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जो जो भी हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा. ओके, फिर वो हमारा आ जाएगा कार्डबोर्ड का एरिया कितना चाहिए हमें. फिर जो भी आपको कॉस्ट दी है इस रेट पे, वो रेट से आप डिटरमाइन कर लेंगे कि कितना कॉस्ट लगेगा टोटल कार्डबोर्ड के लिए. ओके, ये थी हमारे क्वेश्चन की मेन आउटलाइन. अब देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, हम एक बार लिख लेते हैं, टी एस से इक्वल्स टू 2 × LB प्लस HL प्लस BH. ओके, सेम ही बात है, चाहे आप BH को पहले लिख लें या HL को पहले लिख लें, सबको ऐड करना है. ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला.
अब देखो पहले बड़े वाले ये इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट बॉक्स, इसको मान लेते हैं सेकंड बॉक्स। ओके, बिगर बॉक्स को फर्स्ट मान लिया। अब टीएस से फर्स्ट का कितना हो जाएगा, इसका टीएस से हो जाएगा गाइज 2 इंटू एल इंटू बी करेंगे क्या होगा 25 इंटू 20 500, डायरेक्ट प्लस कर लिया हमने, प्लस एच एल, एच और एल, ये है एल, ये है बी एंड ये है एच। ओके, एच इंटू एल क्या, ये कितना हो गया 155 125 प्लस बी एच कितना है 20 इंटू 5, ये हो जाएगा 100। इन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद होगा गाइस 725 ब्रैकेट के अंदर। ओके, एंड देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फाइनल आपके पास आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपके पास क्या आया, वन कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ वन कार्डबोर्ड। ओके, अब देखो दूसरे वाले बॉक्स का निकाल लेते हैं। अब ये वन कार्डबोर्ड का आ गया पहले फर्स्ट बॉक्स का, तो फिर 250 कार्डबोर्ड्स का कितना हो जाएगा, ये हो गया वन कार्डबोर्ड का। ओके, कार्डबोर्ड को हमने शॉर्ट में लिख लिया है सीबी। देन 250 कार्डबोर्ड का कितना हो जाएगा, 250 कार्डबोर्ड का हो जाएगा ये जो 1450 है, इसको आप 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देन ये आपके पास हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको ध्यान रखना है आपने, ये क्या आएगा, इस टोटल सरफेस एरिया आया है। ओके, लेकिन जो ओवरलैप है ना, उसका एरिया हम अभी से यूज नहीं कर रहे, अभी से नहीं लगा रहे हैं। ओके, बाद में ऐड करेंगे। ये हो गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 250 कार्डबोर्ड ऑफ टाइप 1 मींस बिगर बॉक्स जो है उसका। अब देखो दूसरे टाइप का कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो सेकंड वाला बॉक्स है, इसका हम कैलकुलेट करेंगे, यही फॉर्मूला सेम लगाया, इसका टीएस से निकालेंगे तो वन बॉक्स का कितना आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी 250 बॉक्स का निकाल सकते हैं। कैसे, आप 250 से ना डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला लगाएंगे, इसको 250 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। 250 इंटू 2 ब्रैकेट और एल बी प्लस बी एच फिर एच एल, वही फॉर्मूला हमने यूज किया सेम टू सेम। ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 180 प्लस 60 प्लस 75। ओके, इन तीनों को ऐड करेंगे, इनको ऐड करने के बाद में कितना हो जाएगा 315। अब देखो गाइस, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई ना, इधर 250 इंटू 2 इंटू 315। ओके, अब देखो क्या करना, इसको इजी करने के लिए, बिकॉज आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होता पेपर में, तो फिर आप 315 इंटू 2 है ना, इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 630। यहाँ लिख लेते हैं 630 इंटू 250, ये कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया गाइस आपके पास 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में टीएस से किसका, कार्डबोर्ड बॉक्स नंबर 2 का 250 कार्डबोर्ड्स का। ओके, अब तो एक एरिया आपके पास में, एक एरिया आया है आपके पास ये फर्स्ट कार्डबोर्ड का 250 का, एंड सेकंड टाइप का जो कार्डबोर्ड है उसका 250 कार्डबोर्ड्स का इतना एरिया आया है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, आप ये कर सकते हैं, दो मेथड है आपके पास में अभी। आप फर्स्ट वाले बॉक्स का 5% एक्स्ट्रा ऐड करके इसके ओवरलैप का निकाल लेंगे एरिया, एंड सेकंड वाले का भी 5% निकाल के उसको ऐड करेंगे, तो वो भी ओवरलैप का और कार्डबोर्ड का टोटल एरिया आ जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का ही 5% है ना, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे पहले, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद में 5% एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। अब देखो इनको ऐड करने के बाद में ये कितना हो जाएगा
यहाँ लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ कार्डबोर्ड्स, बोथ टाइप ऑफ कार्डबोर्ड्स। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रही हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर में इतना ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, सिंप्लीफाई बस ओनली जल्दी जल्दी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो आपको रिटर्न राइट करना है, बाकी आपको माइंड में सोल्व करना है, ये एक एक लाइन लिखनी नहीं है। ओके, अब देखो ये 362500 है एंड 157500, इनको आप ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, दोनों को ऐड करने के बाद में हो जाएगा 520000। ओके, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। अब देखो ओवरलैप का एरिया कितना है, 5% एक्स्ट्रा। अब देखो मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में क्या समझाया था, जब भी आप 5% एक्स्ट्रा निकालते हैं ना तो फिर क्या करना होता है, 5% एक्स्ट्रा निकालने के लिए आप डायरेक्ट 105% निकाल देते हैं उस चीज का, जो भी आपको गिवन है 105%। ओके, अब देखो 105% ऑफ किसका, ये जो आया था ये वैल्यू आई ना इसका 105%, 105 और 105% को आप क्या लिख सकते हैं 21/20 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ परसेंट है तो 100 से डिवाइड किया, इसको आप कितना लिख देंगे, पहले यहीं पे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 21/20 भी लिख सकते हैं बिकॉज 5 से डिवाइड करेंगे ना, परसेंट ऑफ किसका 520000। ओके, अब देखो इसको आप सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट यहीं पे, 2 से कैंसिल आउट किया, इधर कितना बचा 26,000। ओके, 26,000 इधर है, इंटू 21 करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 546। 26 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 546 आ जाएगा। ओके, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपके पास पता है कि ये क्या निकल के आया, ये आपके पास आ गया जितना कार्डबोर्ड आपको चाहिए ना, दोनों बॉक्स का मिला के, ये जहाँ पे भी गाइस हमने ये कार्डबोर्ड यूज किया था ना टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ बोथ कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड नहीं था, ये यहाँ पे आप बॉक्स का लेना काट के। ओके, बॉक्स है ये, कार्डबोर्ड तो टोटल आएगा ना, बॉक्स बनाने के लिए यूज होगा। यहाँ पे भी 250 बॉक्सेस लिख लेना एंड यहाँ भी 1 बॉक्स लिख लेना, जहाँ पे भी ये कार्डबोर्ड लिखा ना वहाँ पे एक बॉक्स लिख लेना। ओके, देखो अब टोटल कार्डबोर्ड हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए जो हमें फाइनल कैलकुलेट किया है। ओके, अब देखो कॉस्ट कितना बताया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीज कॉस्ट लगा, 4 रुपीज। एंड हमें अब कितना निकालना है, इसका निकालना है 546000, इसका आपको कॉस्ट निकालना है। जब आपके पास दिया है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं इधर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है कितना, 4 रुपीज, रुपीज 4। ओके, अब हमें निकालना किसका है, इसका तो पहले आप 1 का निकाल लेंगे, 1 का कैलकुलेट किया तो क्या आया 4/1000, इसको यूं का यूं रख लेना। ओके, ये रुपीज में वैल्यू हो गई, कैलकुलेट करोगे तो फिर आगे सिंप्लीफाई करोगे फिर से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ज़्यादा। अब ये किसका, जो टोटल सरफेस एरिया आया आपके पास इसका भी निकाल लेंगे, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 4/1000 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/1000 इंटू 564000। अब 0 से 0 कैंसिल, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास में 2184, ये क्या है रुपीज। ओके, ये आपका फाइनल कॉस्ट हो जाएगा एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन की आउटलाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई कि कैसे आपको सोल्व करना है। अब मैंने आपको एक एक स्टेप वाइज ये क्वेश्चन सोल्व करके बता दिया है।
ठीक है, अब भी फिर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं फिर। परवीन वांट्स टू मेक ए टेम्पोरेरी शेल्टर फॉर हर कार। ओके, by making a box like structure with tarpaulin that covers all the four sides। ठीक है, ये हमारे काम की चीज है। क्यूबोइडल शेप है और फोर साइड्स हैं उसकी, उसको कवर करेगी। एंड द टॉप ऑफ द कार विद द फ्रंट फेस एज फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। ओके, ये आपको एक्स्ट्रा दिया है। जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि कार का कवर बनाना है, तो फिर वो एक साइड से तो ओपन होना चाहिए, तभी तो उसके अंदर कार जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे ये दिया है कि जो ओपन होगा फ्रंट फेस, वो भी मीन्स रोल्ड अप हो सकता है, मीन्स वो भी आपको टारपोलिन से कवर करना है। ओके, अब देखो ये हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं पहले अपना। ये बना दिया कार का शेल्टर, इसके अंदर कार अपनी खड़ी हो जाएगी। ये मान लो कार खड़ी हो गई, ये तो बस जैसी बन गई, चलो कोई बात नहीं, इसको आगे से थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके फोर वॉल्स है ना, जो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, एंड ये बैक, एंड ये वाली फ्रंट। ओके, ये चार साइड्स आपको कवर करनी है। ये भी दूसरे कलर से बना देते हैं। और अब आपको सीधे एक बात पता है, जब कार का शेल्टर बन रहा है तो फिर वो टॉप पे भी बनेगा ना, ये थोड़ी ऊपर से ओपन रहेगा, ओपन तो रहता नहीं है। ठीक है, बट इसका बेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, आगे देखते हैं। मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद tarpaulin shelter for her car by making box like structure with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car। okay, top भी लिया है और four sides भी लिए हैं with the front face as a flap। okay, assuming that the stitching margins are very small। देखो स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, ये बात पता है क्यों कही है? कि जैसे आप वो बनाते हैं ना, इसको स्टिच करेंगे तब हम ये सोचते हैं कि एक्स्ट्रा जो भी इसका मीन्स टारपोलिन होता है वो इसमें आ जाएगा, मीन्स कवर हो जाएगा। लेकिन वो कवर नहीं होगा, जो मार्जिन है वो बिल्कुल स्मॉल लिए गए, लाइक नेग्लिजिबल। ओके, लिखा भी है यहाँ पे देयर फॉर नेग्लिजिबल। ठीक है, हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कितना टारपोलिन यूज होगा, कितना होगा। ऑफ हाइट दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, हाइट आपको दिया है 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशंस 4 मीटर इंटू 3 मीटर। अब देखो बेस डायमेंशन में क्या होगा, जो भी बेस डायमेंशन आपका होगा, कहाँ एक सेकंड, बेस डायमेंशन ये है, इसमें लेंथ आएगी एंड ये जो है ये विड्थ आएगी, मीन्स बी, एल इंटू बी होगा ना बेस का। लिख भी लेते हैं यहाँ पे, बेस का कितना दिया है डायमेंशन, 4 इंटू 3। ये 4 भी मीटर में है, 3 भी मीटर में है, मीन्स लेंथ कितनी हो गई 4, विड्थ हो गई बी, हो गई आपकी 3। अब एच भी आपको पता है, एल भी आपको पता चल गया है 4 है, एंड बी कितना है 3 है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको जल्दी जल्दी से करवाती हूँ। क्या करना, इसके जब 4 वॉल्स है तो ये वाली है ऐसे करके इनका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे सी एस से। लिख लेते हैं सी एस ए, हमें कैलकुलेट करना है पहले। तो देखो सी एस ए मैंने आपको क्या बताया था, 2 इंटू, अब हाइट तो सभी में कवर होगी, हाइट को भी कॉमन लेते हैं, 2h इंटू एल प्लस बी। ओके, ये फॉर्मूला था। एक तो सी एस से हो जाएगा 4 वॉल्स का, और टॉप का क्या हो जाएगा, देखो सी एस से प्लस जो टॉप का है उसको ऐड कर देंगे। अब टॉप का एरिया कितना होगा, एल इंटू बी। बस इतना सही करना है हमें। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे बारी बारी से। देखो सी एस से सोल्व किया, 2h, h कितना है 2.5 मीटर, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू एल प्लस बी, एल है 4 एंड बी है 3, ये हो गया कितना 7, ये हो गया गाइस 7 प्लस
इसको आप अलग से ब्रैकेट में रख लेंगे। इधर L इंटू बी कितना है, L है 4, B है 3, ये हो गया 12। ओके, अब देखो ये हो गया 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 12, ओके, ये आ गया आपके पास में 47 मीटर स्क्वायर। इतना आपको टारपोलिन चाहिए, इतना यही पूछा है, हाउ मच टारपोलिन वुड बी यूज्ड, वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक शेल्टर। ओके, बस इतना सा ही कैलकुलेट करना था, इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं था। ओके, देन वी हैव डन विद क्यूब एंड क्यूबॉइड, देन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास अबाउट सिलेंडर एंड कोन। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपनी क्लास होगी 5th नेक्स्ट वाली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।